कांग्रेस ने जाल में फंसाया, आम आदमी पार्टी का खेल खराब करवाया। राहुल ने करीबी बनकर ले लिया केजरीवाल से बदला। कांग्रेस में अब केजरीवाल का विरोध, डूब गई आम आदमी पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। लोकसभा चुनाव इस बार शतरंज हो गया है। हर एक पार्टी दूसरे को मात देने के लिए अपनी चाल चल रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने ऐसी चाल चली, केजरीवाल को चारों खाने चित ही कर दिया। जो केजरीवाल अपने आप को राजनीति का सिकंदर समझ रहे थे, उसे चंद दिनों में ही केजरीवाल ने बंदर बना दिया और वो सलाखों के पीछे पहुंच गए। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब शराब घोटाले में केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो दिल्ली में बैठे चंद कांग्रेस के नेताओं ने दिखावा करते हुए उनके पक्ष में बवाल करना शुरू कर दिया। ऐसे दिखाया जैसे मानो केजरीवाल के लिए कितने फिक्रमंद हैं। लेकिन जैसे ही पता चला अब केजरीवाल बाहर नहीं आ पाएंगे, कांग्रेस ने असली चेहरा दिखा ही दिया। केजरीवाल की ईडी कस्टडी बढ़ते ही तमाम कांग्रेस के नेता केजरीवाल के विरोध में उतर आए। न सिर्फ इस्तीफा मांग रहे हैं बल्कि घोटालेबाज तक कह रहे हैं। दरअसल अब पंजाब कांग्रेस ने खुलकर केजरीवाल का विरोध किया है। पंजाब कांग्रेस का कहना है कि वो केजरीवाल के सपोर्ट में नहीं है। बता दें कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी पंजाब में अलग अलग 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच 4-3 का समझौता हुआ है। इस तरह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। यही वजह है कि जहां कांग्रेस का सीटों का बंटवारा आपके साथ हुआ है, वहां ये लोग केजरीवाल के समर्थन में हैं, और जहां अकेले अकेले लड़ रहे हैं वहां केजरीवाल की कांग्रेस जमकर धज्जियां उड़ा रही है। इसी को लेकर पंजाब में कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में अमरिंदर राजा, वडिंग नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, ओपी सोनी, परगट सिंह, सुखजिंदर रंधावा समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक में सभी ने कहा, हमें हिरासत में गए केजरीवाल का समर्थन नहीं करना चाहिए। तो अब तो साफ दिख रहा है कि मोदी की आंधी में विपक्ष उड़ रहा है, इसलिए केजरीवाल को कांग्रेस ने अपनी नाव पर सवार किया है। वरना ये तो सच है कि कांग्रेस केजरीवाल को अपना सबसे बड़ा सियासी दुश्मन मानती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली की सत्ता केजरीवाल ने ही कांग्रेस से छीनी, पंजाब से भी कांग्रेस को केजरीवाल ने ही भगाया। तो भला कैसे दोनों पार्टियों के दिल मिल सकते हैं? यही वजह है कि अब पंजाब कांग्रेस ने खुलकर केजरीवाल का विरोध किया है और कहा है, यूं अरविंद केजरीवाल का खुलकर समर्थन नहीं करना चाहिए। ऐसा यदि हम करेंगे तो पंजाब में पार्टी की संभावनाओं पर असर पड़ेगा और हम कैसे उसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव में उतर पाएंगे जिनका हम राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन कर रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक कांग्रेसियों ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंजाब से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने भी आम आदमी पार्टी का विरोध किया था। उन्होंने तो केजरीवाल के इस्तीफे तक की मांग कर डाली। दिल्ली का शराब घोटाला दरअसल है क्या, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि पूरा मामला अब चला गया अदालत में। यह अदालत को तय करना है कि सही है कि गलत है। केजरीवाल जी ने पैसे लिए नहीं लिए, यह अदालत तय करेगा। इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब किसी व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और खासकर वो मुख्यमंत्री के पद पर है, तब इस तरह का मैसेज आना कि वो जेल में रह के भी सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की ओर इंगित करता है। भारत में एक परंपरा रही है, किसी के ऊपर छोटा सा आरोप, बेबुनियाद आरोप भी लगा है तो नैतिकता का तकाजा देते हुए वो लोग अपने पद से इस्तीफा देते रहे। और मैंने अपने ट्वीट में कई कहानियां बताई। अभी हाल में जो हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर भी जब आरोप लगा तो वो गिरफ्तारी से पहले वो रिजाइन करते हैं। लेकिन आज जो ईमानदारी का हमको 2011 से लेकर 14 के बीच जबरदस्त पाठ पढ़ाया गया था जिनकी तरफ से, और हम लोग उस समय टेलीविजन पर इनके सारे आरोपों को बहुत बढ़िया से झेलते थे और परेशान हो जाते थे, ऐसे व्यक्ति ने जिसने कहा कि मैं ईमानदारी, कट्टर ईमानदार हूं, ऐसा व्यक्ति नैतिकता का जो एक बुनियादी आधार है उसका कोई भी एक प्रदर्शन नहीं कर रहा है। ईमानदारी की जो किताब होती है ना, उसका पहला अध्याय नैतिकता पर आधारित होता है। जो ईमानदार है उसका नैतिक होना पड़ेगा,
और अगर नैतिकता इनके अंदर नहीं है तो फिर आगे बहुत सारे सवाल उठेंगे। इसलिए अगर आप ईमानदार हैं तो आपकी नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। संजय निरुपम के साथ साथ संदीप दीक्षित ने भी दबे शब्दों में केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। कहीं न कहीं राहुल गांधी के समर्थन वाले फैसले से पार्टी नेता खुश नहीं है और धीरे धीरे खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। जेल में रहकर मुख्यमंत्री रहते हैं नहीं रहते हैं, इसमें कोई कानूनी बाधा तो है नहीं, और ये ऐसे भी आम आदमी पार्टी का अपना निर्णय है। वो क्या करना चाहती क्या नहीं करना चाहते वो जाने। मैं तो केवल एक व्यक्तिगत रूप से ये कह सकता हूँ कि शायद बेहतर ये होगा प्रशासन के हिसाब से कि वो किसी को मनोनीत कर दें, कोई चला ले, लेकिन ये उनके ऊपर है वो किस तरह चलाना चाहते हैं क्या नहीं चलाना चाहते हैं। केजरीवाल के मुद्दे पर कांग्रेस दो फाड़ नजर आ रही है। राज्यों के नेताओं ने आलाकमान के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेसी केजरीवाल को लेकर आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का खुले तौर पर कहना है कि पंजाब में कई कांग्रेस के नेताओं पर भगवंत मान सरकार ने कार्रवाई की। यही नहीं, इस एक्शन को भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के तौर पर पूरे देश में प्रचारित किया गया है। ऐसा ही है तो फिर हम क्यों अरविंद केजरीवाल का समर्थन करें जो भ्रष्टाचार के मामले में ही पकड़े गए हैं। तो जिस तरीके से अब कांग्रेस खुलकर केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, विरोध पर उतर आई है, उससे तो लग रहा है कि समर्थन सिर्फ दिखावा है। ये बात इससे भी क्लियर हो गई है कि कांग्रेस ने अभी तक 31 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ होने वाली महारैली में शामिल होने की पुष्टि नहीं की है। और तो और पंजाब में कांग्रेस ने उल्टा भगवंत मान के खिलाफ ही प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जब इंडिया गठबंधन आपस में ही मुद्दे सुलझा नहीं पा रहा तो भला कैसे मोदी का मुकाबला ये लोग कर पाएंगे। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन की लुटिया अब डूब चुकी है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।